अंकुर जी। हाँ राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे कर सकता हूँ? जब मैं हताश या निराश महसूस करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूं। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है। आप हर तरह से पार हो जाएंगे, हर तरह की मुसीबत से पार हो जाएंगे। तो अगर हम भगवान का भरोसा करते हैं तो हमारी आर्थिक, हमारी स्वास्थ्य, हमारी सामाजिक, हमारी बौद्धिक हर समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। संसार में कोई अगर अपनी कमी बताए भी, अपनी समस्या बताए भी, तो दूसरा शोषण कर सकता है, पोषण नहीं कर सकता। रही मन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब, बाट न लई है कोई। इसलिए अपनी बात भगवान से कहो और नाम जप करो, और नाम जप से देखो मंगल होता है कि नहीं। काउंटर खरीद लो, एक अंगूठी की तरह पहने रहो, राधा 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 राधा। जपते हो? नहीं जपते हो, इसीलिए कह रहा हूं एक काउंटर खरीदो और आज से 10,000 नाम रोज जप करोगे, राधा 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 10,000 बार। जब समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते, उसमें क्या है, 10,000 उसमें जब गिनती आ जाए तो समझ लो एक दिन का काम हो गया। 10,000 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। ठीक है? हाँ। अच्छा, जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास लाओ, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्राणी ऐसा है कि एक कलावा, थोड़ी सी राख, थोड़ा सा जंतुर मंतुर, उस पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन राधा नाम पर विश्वास नहीं। अब फिर ही आए तो उनकी बात का बात तो नहीं। अगर बात का महत्व हो जाए तो हम भाई कह रहे 10,000 नाम रोज जप करो, और आप देखना आगे चल करके भगवान के नाम में भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जो आपको सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ आ नहीं सकते, वो भी इस नियम को पालन कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल 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 क्योंकि पक्का। अगर करेंगे तो महाराज जी उनका भी तो लाभ ही है हाँ हमारा। बिल्कुल पक्का लाभ होगा। कितने ऐसे लोग आए हैं जो सुन करके सुधर करके आए हैं, हमारे पास बाद में आए, पहले सुधर गए हैं, पहले उन्होंने गंदे आचरण त्याग दिया, फिर वो हमारे पास आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं। तो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा। आप मोबाइल से भी सुने तो व्यर्थ नहीं जाएगा। अनिल सिंह जी। शिवरेश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि निरंतर भगवदानंद की अनुभूति क्या गृहस्थ धर्म में भी प्राप्त की जा सकती है? गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म ये शरीर के हैं, ना कि स्वरूप के हैं। स्वरूप से हम सब भगवत धर्म वाले हैं। जितनी जातियां हैं और जितने धर्म हैं, वो सब देह भाव को लेकर हैं कि नहीं? स्वरूप को लेकर हैं क्या? स्वरूप में तो जो हम हैं सो तुम हो, जो तुम हो वही सब रूपों में है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए हुए हैं, तो उस धर्म का पालन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? ममैवांशो। भगवान ने क्या कहा? मेरे तुम अंश हो। जब ये बात हम ध्यान रखेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और हम भगवान का स्मरण करते हुए हर कार्य करेंगे, तो हम क्यों नहीं भगवदानंद में मस्त हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त पैदा कहाँ होते हैं? विरक्त संत कहाँ पैदा होते हैं? गृहस्थों के यहाँ ही तो पैदा होते हैं। विरक्त संतों का पेट कहाँ भरता है? गृहस्थों के यहाँ तो भरता है। विरक्त संतों को वस्त्र कौन देता है? गृहस्थ धर्म ही तो देता है। तो सबका मूल पोषण कहाँ से हो रहा है? गृहस्थ धर्म से। यदि हम धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाएं और उस धन से अपने परिवार का पोषण करें, आए हुए अतिथि साधु महात्मा का भोजन वस्त्र आदि के द्वारा सम्मान करें और नाम जप करें, तो भगवत प्राप्ति और भगवदानंद सहज है। गृहस्थ धर्म कोई भगवत प्राप्ति में बाधक थोड़ी है। बाधक है ममता मोह, बाधक है अहंकार। मैं ये, मैं वो, मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। और अगर हम ये बात सोच लें, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो खत्म।
मैं और मोर तोर तय माया, और अगर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भक्ति, वही भक्ति हो गई और वही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, यही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, यही भक्ति हो गई। भाव बदल गया तो वही कर्म भक्ति हो गया, और भाव बदल गया तो अब जैसे हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है भक्ति, लेकिन है कि 4 लोग प्रभावित हो, 4 रुपया चढ़ावें, वो माया बन गया, वो माया कृत्य हो गया। भगवत कार्य भी वो मायामय हो गया। और मायामय कार्य है, आप दुकान में बैठे हो, धंधा कर रहे हो, लेकिन आपका उद्देश्य है कि अगर आज 100 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो हम वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे और एक संत को भोजन पवाएंगे। अल्लू, वही मायामय कार्य भक्ति बन गया, भगवत कार्य बन गया। तो गृहस्थ धर्म को आप ऐसे ना देखिए, पर इतने कार्य हैं, इतनी प्रकार की धाराएं हैं चिंतन की, कि वो चिंतन समेट नहीं पाता। अगर समेट ले तो भगवदानंद में मस्त हो जाए, और समेटने का तभी हो सकता है जब भगवान के भरोसे हो जाए और भगवान के आश्रित होकर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सब काम बन जाएगा। ऐसी भावना से चलो और नाम जप का प्रयास रखो, तो गुरु कृपा से, भगवान कृपा से गृहस्थ धर्म में भी आप महाभागवत हो सकते हैं, आप भगवान के चिंतन परायण हो सकते हैं। और बड़े बड़े महापुरुष हुए, अम्बरीश जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, अपने तो एक गृहस्थी में 2, 4, 10 लोग, वो तो पूरे चक्रवर्ती राजा थे और महान भक्त थे भगवान के, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रहता था। सोचो, दुर्वासा जी को भागना पड़ा अम्बरीश जी के आगे, ऐसे महाभागवत, कि उनका अपराध बन गया तो भागना पड़ा, त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने खदेड़ लिया, और आके अम्बरीश जी के चरणों में जब पड़े तब उनको शांति प्राप्त हुई। तो हमें लगता है कि गृहस्थ धर्म बाधक नहीं, गृहस्थ धर्म तो और साधक है। यदि हम भजन ठीक से करें तो 4 को खवा कर पा रहे हैं, कहीं भंडारा पाने नहीं जा रहे, स्वयं मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं और 1-2 को पवा देते हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है। गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं, हमें तो लगता है सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इसी से सब धर्मों का पोषण होता है, सब महात्माओं का सबका पोषण इसी से होता है। तो बहुत अच्छा भजन हो सकता है। मन करता है गुरुदेव को छोड़ के सब वृंदावन चले आए जो तो क्या करोगे? आप भंडारा खा के संसार का चिंतन करोगे? समझ आया ना? घर गृहस्थी में धर्म से चल रहे हो तो मन वैरागी हो रहा है, और जब वैराग लेकर के आओगे तो घर का चिंतन आएगा, पत्नी का चिंतन आएगा, पुत्र का चिंतन आएगा। हमारी बात मान लो, वहीं रहकर भजन करो, डट के मेहनत करो, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मंगल हो जाए। विपिन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें सिखाया कि हर किसी में भगवान का अंश है और समदृष्टि समभाव रखना चाहिए, लेकिन गुरुदेव इस कलयुग में चाहे समाज हो, प्राइवेट जॉब हो, पॉलिटिक्स, हर जगह झूठ, कपट और स्वार्थ भरा है। सही बात बोलने पर भी लोग विरोध करते हैं, अच्छाई को मजाक उठाते हैं। ऐसे में कैसे समभाव रखा जाए? हाँ, कलयुग का तो प्रभाव सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने चारों को बुलाया और सतयुग से कहा, बेटा हमने नरक बनाया है। ब्रह्मा जी का ही तो बनाया हुआ है ना, रचना तो सब ब्रह्मा जी ने की। हमने नरक बनाया है। तो उनका पिताजी, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। तो त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा, बड़े भैया जैसा कह रहे वैसा ही हमारे भी आचरण होंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा, आज्ञा पालन की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा, पिताजी जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों? पापाचरण, झूठ, कपट जिससे नरक जाने वाला है, वो सब आचरणों की बाहुल्यता है, उसी आचरणों की बाहुल्यता। आप देख लीजिए, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब बाहुल्यता है। तो इस बाहुल्यता में आपको बचाना है, ना कि उस नरक के प्रवाह में बह जाना है। हमको सत्य से चलना, चाहे हमें लोग गाली दें, चाहे लोग हमें साथ ना दे, लेकिन सत्य का साथ परमात्मा देता है। असत्य के सैकड़ों साथी हो सकते हैं। एक आदमी शराब पीता था, गंदे आचरण करता था, गुंडई करता था,
तो 20 लोग उसका सम्मान करते थे और 20 लोग अपने दरवाजे पे बैठालते थे। और जब वो हमारे सामने आया और उसको जो हमने शिक्षा दी तो उसने कसम खा के सब छोड़ दिया। तो अभी पीछे आया था, उसने कहा कोई पूछता भी नहीं है हमको। बोले जिस गली में जाओ तो कोई पूछता नहीं, सब विरोधी हो गए, हमारे साथी सब विरोधी। तो संसार, हम सही कह रहे हैं, संसार ऐसा है। और अगर सीधा आदमी है, धर्म से चलता है, तो उसका उपहास किया जाएगा। कलयुग का ऐसा धर्म है। लेकिन हमको चाहिए कि हमें अपने धर्म से चलना चाहिए। लोग गाली दें, उपहास करें, लेकिन भगवान हमारा साथ देंगे। सच्चाई से चलेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा, बुराई से चलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। धर्म से चलोगे तो सही ढंग से चलो, अधर्म से चलोगे, ज्यादा उपद्रव करोगे, पुलिस मार देगी तुम्हें, या तो विविध प्रकार से आप रोग ग्रसित हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो हमें लगता है धर्म से चलो। मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है, इससे भगवान को प्रसन्न कर लो, इससे परोपकार कर लो, इससे समाज की सेवा कर लो, राष्ट्र की सेवा कर लो। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला। गंदे आचरण करना, गंदा खान पान करना, दूसरों को दुख देना, हिंसा करना इसलिए नहीं मिला। हम मनुष्य हैं। मनुष्य वही जो परोपकार परायण हो, जो दूसरों को सुख दे सके। जी। रामदीन बिश्नोई जी, जो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले आप एकांतिक वार्तालाप में टेबल पर प्रभु जी की छवि रखते थे, तो क्या इसके पीछे का कोई भाव था? पहले महाराज जी एक छवि रहती थी ना राधा वल्लभ लाल जी की, हाँ, हमारे अंदर भाव यह था कि अगर कोई प्रणाम करता है तो मेरे प्रभु को प्रणाम करता है, इसलिए छवि सामने रखते थे। और अब यहीं बैठे हुए हैं तो छवि की जगह ये हृदय भी तो मंदिर है, इसमें भी तो मेरे प्रभु बैठे हैं। तो तुम्हें देखने के लिए वो बाहर छवि रखी थी, अब उसी को यहीं विराजमान रखते हैं कि यहीं विराजमान है। और दूसरा भाव, ये विराजमान है। हम इनके चरणों में बैठे हैं, आप दंडवत करोगे तो इनको दंडवत जाएगी, हमें दंडवत रहे। हमारे हृदय में भी वो विराजमान है और बाहर प्रकट रूप से हमारे स्वामी है श्यामा श्याम, वो विराजमान है। तो वहां पीछे हमारे छवि नहीं थी, इसलिए आगे रखते थे। अब अंदर भी छवि और पीछे भी छवि, इसलिए हम प्रकट में नहीं रखते, प्रकट में सामने नहीं रखते, पहले रखते थे। एकम जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि मनुष्य जीवन का ये लाभ होता है कि अच्छे कर्म, पूजा पाठ एवं नाम जप से नियति में परिवर्तन किया जाता, परंतु नियति का ऐसा कौन सा भाग है जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता? प्रारब्ध भोग, अशुभ प्रारब्ध भोग। जैसे हमारी किडनी फेल है, इससे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो अशुभ प्रारब्ध बन चुका है कि अब तुमको ये भोगना है, वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जो प्रारब्ध बन गए, उन्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए बहुत चतुरता पूर्वक जो पाप कर्म बन जाए उसे फटाफट नष्ट कर दो, पाठ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, किसी भी प्रयास से, विद्वानों से सलाह लेकर कि हमसे पाप बन गया, उसको नष्ट कर दो, प्रारब्ध ना बनने पावे। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर भोगना पड़ेगा। कैंसर है, किडनी फेल है, हार्ट फेल है, ये नाना प्रकार के दुख, बड़े बड़े दुख आ जाते हैं और उनको बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो खूब भजन करते हैं उनको भी भोगना पड़ता है। इसलिए प्रारब्ध जब तक नहीं बनता तब तक तो नष्ट हो सकता है, और जहां वो प्रारब्ध बन गया फिर उसे भोगना पड़ता है। इसलिए ये प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। अतीत जी, लंदन से। राधा वल्लभ से। राधा वल्लभ शेरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बताते हैं कि श्री जी और सदगुरुदेव एक ही तत्व हैं, तो फिर गुरुदेव अपने शिष्यों और दूसरे लोगों से निरपेक्ष क्यों दिखाई देते हैं? उनकी बाहरी व्यवहार उदासीन जैसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि संत रूप में निरपेक्षता ही सिद्धि है। अभी हम अपने साधकों से कह रहे थे कि सब कुछ हो जाता है, बाबा जी बन जाता है सब, लेकिन वो संसार से अपेक्षा नहीं छोड़ पाता। और संत का स्वरूप है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम। भगवान कह रहे हैं कैसे संत के पीछे पीछे भगवान डोलते? निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो भगवत स्वरूप से प्यार करते हैं, पांच भौतिक शरीरों से प्यार नहीं करते। वो भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, इसलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती। वो निरपेक्ष रहते हैं। निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा न रखना, और जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते वही सबसे प्यार कर सकते हैं।
और जो किसी से अपेक्षा रखते हैं वो प्यार ही नहीं कर सकते। अपेक्षा रखना स्वार्थी की पूर्ति प्यार कहा। और तभी तो सर्व मंगल जगत का वही संतों के द्वारा होता है जो निरपेक्ष होते हैं। जो अपेक्षाकृत जीवन व्यतीत करते हैं उनके द्वारा थोड़ी होता है। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षा रखते हैं उनके द्वारा जगत मंगल नहीं होता। जगत मंगल उन्हीं के द्वारा होता है जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम। निरपेक्ष है, मननशील है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है, ऐसे संतों के द्वारा जगत का मंगल होता है। ऐसे संत भगवान के प्रिय पार्षद होते हैं। ऐसे संत ब्रह्मबोध महापुरुष होते हैं। तो संतों की साधना ही चलती है निरपेक्षता से। तो जब सिद्ध होते हैं तो निरपेक्ष होते हैं, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते। क्योंकि जितनी अपेक्षाएं वो सब मायाकृत हैं, वो स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो इसलिए संतों का निरपेक्ष स्वरूप है। तो क्या श्री जी का तुम अपेक्षाकृत स्वरूप समझते हो? अगर गुरु निरपेक्ष है तो श्री जी तो आपसे पहले से ही निरपेक्ष है। जब जितनी गुरु कृपा करेंगे उतने श्री जी कृपा दृष्टि करेंगे। बिना गुरु के, बिना रसिकों के, बिना सखियों की कृपा के श्री जी की कृपा का पात्र भाजन ही नहीं बन सकता कोई। तो जो निरपेक्ष है, तो देखो कितने निरपेक्ष है। कहीं सृजन हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं श्रृंगार हो रहा है, और निरपेक्ष है। परमात्मा का स्वरूप ही निरपेक्ष है। वही गुरु का स्वरूप है। गुरु इष्ट का स्वरूप वही। हाँ, अब दूसरी बात आई, आप जितना प्रेम करोगे उससे बढ़ के वो आपसे प्रेम करेंगे। वो निरपेक्ष है। पर यदि आप प्रेम किए तो आप जितना प्रेम करोगे तो उससे बढ़कर वो आपको प्रेम करेंगे। आपने तन मन प्राण गुरु को, इष्ट को समर्पित कर दिए तो इष्ट पीछे पीछे घूमेगा। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। आपका प्रेम बटा हुआ संसार में तो निरपेक्ष है। आपने अपने प्रेम को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। तो फिर भगवान उसके ऊपर प्रेम की वर्षा कर देते हैं, पीछे पीछे डोलते हैं। अपने भक्ति के लिए भगवान रुदन करते हैं, अपने भक्त के चरण चापते हैं, अपने भक्त के घोड़े हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, अपने भक्त के लिए बिकने को तैयार है। पर भक्त के लिए, जिसने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया है, जो अपेक्षाकृत जीवन रखते हैं, उनके लिए भगवान निरपेक्ष है, गुरु निरपेक्ष है। और जो अपेक्षाकृत न रहकर अपने जीवन को प्रभु या गुरु के शरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, उनका गुरु प्रेम तुम क्या जानो। हम कितना प्यार करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने माँ बाप परिवार सबको छोड़कर केवल श्री जी की शरण ली, तो उनको पता नहीं। लेकिन हम इनको कितना प्यार करते हैं, इन संतों को। वो हमारा हृदय जानता है। जैसे कछुआ अपने अंडों को सूखे पे दे आता है, लेकिन जल के अंदर बैठा उसी का चिंतन करता है, तो उसके चिंतन के प्रभाव से उसके अंडे बच्चों के रूप में परिणित होकर के उन्हीं के पास आ जाते हैं, कछुआ के पास ही आ जाते हैं। ऐसे ही संत गुरु अपने शरणागत जनों का चिंतन के द्वारा पोषण करके उनको अपने समान बना देते हैं, उनको प्रभुमय बना देते हैं, श्री जी मय बना देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नितिन कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्धवश जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आ गई हैं, हम उन्हें भगवान का प्रसाद मानकर सहन कर रहे हैं, पूजा पाठ नाम जप और साधना भी कर रहे हैं, फिर भी मन में एक डर सा बना रहता है कि आगे इससे भी अधिक विकटता बना रहता है। किसका प्रश्न है? हाँ, ये बना रहता है क्योंकि अभी हमें पूर्ण विश्वास नहीं, हम अभी अपने परमात्मा को पूर्ण जानते नहीं, अपने भगवान को जानते नहीं। समस्या इतनी बुद्धि है, भगवान अनंत है, वो चाहे जितना विकराल रूप समस्या धारण करे, जरा सी है। भगवान अनंत महिमाशाली है। एक बार ब्रजवासी सब गाय चरा रहे थे, तो मुंजा टबी वन है एक, मुंजा टबी वन में आग लग गई। वैसे ही जंगल में आग लग जाए और बड़ी हवा चलने लगी और बीच में वो फंस गए मुंजा टबी में। अब उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण हे करुणामय, अब तुम इस दावानल से हमारी रक्षा कर सकते हो, इस जंगली आग से हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने सब सखाओं से, ग्वाल वालों से कहा, आप सब लोग आंख मूंद लो। सबने आंख मूंद ली। भगवान अपने मुंह से पूरी अग्नि पी गए। भागवत में लिखा हुआ है, अपने मुख से पूरी अग्नि का
पान कर गए भगवान। और जब उन्होंने आंख खोला तो देखा भांडीरवट में है, मैं गाय बछड़ा सहित सब भांडीरवट। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था स ईश्वरा। जो करने लायक है वो तो कर ही देता है, जो नहीं करने लायक वो भी कर सकता है, जो बिल्कुल असंभव है वो भी हो सकता है। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, असंभव को भी संभव कर दे वो परमात्मा होता है। तो जब हमें विश्वास है पर हमारा इतना भगवान के प्रति अपनापन नहीं है ना, हमें भगवान की महिमा का पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, तो इसलिए हमको लगता है कि पता नहीं भगवान कृपा ना करेंगे तो डूब ही जाएंगे। हर समस्या का समाधान नाम जप करते हुए भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो। कर्म का भोग हो जाने पर समस्या खत्म हो जाएगी। वो हमारे कर्म का परिणाम आया है, जो हमने मनमानी पापाचरण किया है वो प्रारब्ध बनकर हमें दुख भोगाने आया है, हमको दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप करते हुए भगवान का आश्रय लेकर दुख भोग लेते हैं। जैसे रात है तो सुबह हुआ दिन आया, ऐसे ही दुख है तो सुबह हुआ सुख आया। शांति धारण करो और भयभीत मत हो। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, असंभव को भी संभव कर दे वो भगवान है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। और भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो कि हमारा अमंगल नहीं होगा क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूं। अगर शरणागत हो तो ऐसा भाव रखो। अखंड प्रताप सिंह जी। राधे राधे। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति बार बार हमें दुख देता हो और तो क्षमा और दृढ़ता में संतुलन कैसे रखें? क्योंकि हमें कोई ऐसा अपराध बना है जो बार बार हमको दुख भोगना है। वो व्यक्ति वचन के द्वारा, चेष्टा के द्वारा उपहास करेगा, गाली देगा, वो हमारी संपत्ति को छेड़ेगा, बार बार हमको दुख देगा, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भोग है। इसलिए चुप होकर के सह जाना चाहिए। और जिस दिन प्रारब्ध संपन्न हो गया तो उसको दंड मिल जाएगा अपने आप, क्योंकि उसका तो कर्म बन रहा है और आपका प्रारब्ध मिट रहा है। यदि आप चुपचाप सहन करते गए तो दूसरी जगह ऐसा फंस जाएगा कि उसको दंड मिल जाएगा, आपको सताने का उसको दंड मिल जाएगा। विश्वास कीजिए, धर्म बिल्कुल चौकन्ना होकर चारों दिशाओं में व्याप्त है। धर्म की गवाही कौन है? दिन रात, आकाश, पृथ्वी, वायु, जीवात्मा, सब इंद्रियां, मन, यही गवाही है। जिनके द्वारा तुम कर रहे हो ना, यही गवाही है। ये साक्षी बन जाते हैं, हाँ ऐसा हुआ, एक सेकंड में हिसाब हो जाता है। वहां किसी और की गवाही की थोड़ी जरूरत होती। या तो दिन में पाप करोगे या रात्रि में पाप करोगे। जो पाप करोगे मन और इंद्रियों से करोगे। और जीवात्मा तो है ही है, मन है, इंद्रियां, ये सब गवाही है। सत्य साक्षी के लिए किसी और की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आपका प्रारब्ध है, आप उसे भोग लीजिए। और जो सामने आपको दुख दे रहा है उसका नवीन कर्म बन रहा है। जब आपका भोग समाप्त हो जाएगा उसका भोग शुरू होगा, दूसरी जगह फंस जाएगा और दंड विधान में वो अपने जो किए हुए कर्म का फल है वो प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप शांत रहिए, गंभीर रहिए। जैसा भी हो, जब आपको सहा न जाए तो भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझसे अब सहा नहीं जा रहा, आप देख लीजिए, वो विधान बना देंगे, वो विधान बना देंगे, हमने देखा है। तनिष्का सेठी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए नाम जप करते हुए क्या हमें अपने माता पिता भाई बहन से अपेक्षा या लगाव होना चाहिए या नहीं? बिना प्रेम के कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं? वैसे लगाव मोह जनित नहीं होना चाहिए, भगवत भाव जनित होना चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, लगाव भगवत भाव जनित होना चाहिए, मोह जनित नहीं होना है। मोह जनित होने पर फिर आप दुखी हो जाएंगे। आप अपने भाई से प्यार करेंगी और कुछ समय बाद आप अपेक्षा रखेंगी कि भाई आपको वैसा ही प्यार दे, और समय परिवर्तन होने पर उसकी बहू आ गई, उसके बच्चे हो गए और वो आपकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, बुलाना बंद कर दिया, तो आप दुखी होंगी कि मैंने तो इतना भाई से प्यार किया और भाई हमारा। तो अगर हम अपेक्षा रखते हैं और मोह युक्त प्यार करते हैं तो परिणाम में दुख प्राप्त होगा। यदि हम निरपेक्ष रहते हैं और भगवत भाव से प्यार करते हैं कि हमारे भाई में भी तो भगवान विराजमान है, हमारी माँ में भी भगवान विराजमान है, हमारे पिता में भी भगवान विराजमान, खूब प्यार करो, प्यार की रोक नहीं, लेकिन भगवत भाव होकर और अपेक्षा रहित होकर। आपने उनके साथ जो अच्छा बर्ताव किया उसके बदले में आप अपेक्षा न रखें कि वो आपको भी ऐसा सुख दे, तो आप सुखी हो जाओगे। तो वही कर्म आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ा देगा। लेकिन मोह जनित, मोह तो सब कोई करता है, पशु पक्षी भी करते हैं,
अपने बच्चे से, अपनी माँ से। पशु पक्षी भी करते हैं। मोह की महिमा नहीं है, प्रेम की महिमा है। तो मोह का त्याग करके प्रेम करना चाहिए। उन्हीं माँ बाप में भगवान देख करके यदि हम भावना करेंगे तो हमारी भक्ति बन जाएगी। और उन्हीं माँ बाप को अगर मोह तो मोह हो तो बार बार जन्म मरण का हेतु। मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो मोह का त्याग करने की बात कही गई और प्रेम करने की बात कही गई। सबसे प्रेम करें। पारस छाबरा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जैसे किसी से वार्तालाप आदि कुछ भी करते हैं तो मुझे जो राधा रानी से प्रेम है, मुझे लगता है सब करें, इसलिए मैं सबके साथ अपने सुखद अनुभव साझा कर देता हूँ। नहीं करना, तो ऐसा करना चाहिए? नहीं करना ताकि चाहिए। वो भी प्रेरित होके लगे। वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे और आप खाली हो जाएंगे। महाराज जी, मेरा ना शो है एक, जिसपे मैं टीवी पे मतलब यूट्यूब पे बोलता हूँ, तो मैं राधा रानी की खूब बातें करता हूँ। उनकी बात करना अलग बात है, लेकिन ये बात कहना कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ये बात कहने से या तो आप मतलब पाखंड में आ जाएंगे और या तो आपका अनुभव खत्म हो जाएगा। क्योंकि सत्य सिद्धांत है। हम अपने अनुभव की बात ऐसे कह सकते हैं कि हमने संतों से सुना है कि ऐसा करने से ऐसा आनंद मिलता है। और हाँ, और संतों ने हमको बिल्कुल बताया और हमें इस बात पर विश्वास है कि संतों ने जो कहा है वो सत्य होता है। लेकिन वो बात मुझे वैसी अनुभव में आ रही, ये नहीं कहना। मुझे होता है महाराज जी कि मैं जैसे एक आम आदमी हूँ, संत नहीं हूँ, एक छोटा सा आदमी हूँ जिसने राधा नाम जपना शुरू किया और उसके साथ लीलाएं होने लगी और राधा रानी ने चमत्कार दिखाने लगे, बरसाने लगी मैं खूब ज्यादा। तो मन करता कि बताओ, लेकिन अब से मैं संतों का नाम लेके ही हाँ, उसमें ये कहे कि हमको ऐसे ऐसे साधक मिले कि बिल्कुल राधा नाम नहीं जपते थे और जब से जपना शुरू किया तो उनको बहुत लौकिक और पारलौकिक भी लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हम ही तुच्छ हैं, कुछ नहीं है, पर राधा नाम का प्रभाव हमको आंतरिक और बाह्य दोनों आनंद प्रदान कर रहा है। हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन और घुसकर अनुभव नहीं बोल सकते। घुसकर अनुभव बोलने पर फिर नहीं रहे। लौकिक प्रेम की बात नहीं बता सकते तो फिर अलौकिक प्रेम की बात हम कैसे बताएं। हमको गुप्त रखने चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम संतों के बहाने अपने अनुभव की बात, अपने आनंद की बात सबके सामने रख सकें, जिससे और लाभ ले सकें। एक साधक मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, एक संत मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, तो आपकी बात है वो, लेकिन एक साधक की बात है तो आप बच गए और आप अपनी पूरी बात बता दिए। लेकिन एक साधक की बात थी, वो हमसे मिले थे, वो हमें बोले थे और आप अपनी बात कह गए, तो वो उससे दूसरा लाभ भी ले लिया और आप भी बच गए। ठीक है ना? आप नम्रता सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने से बहुत सारे अज्ञान दूर हुए महाराज जी। चारों तरफ से ठोकरे तथा दुख मिलने पर जब आपकी शरण ग्रहण की सत्संग के माध्यम से तो बहुत जीवन परिवर्तित हो गया। आप कह रहे हैं भगवत प्रेम में अर्पित होना चाहती हूँ, पर सहनशीलता प्रगाढ़ ना होने के कारण प्रतिकूलताएं बन जाती हैं। नाम जप से आ जाएगी सहनशीलता। जितना नाम जप करोगे उतना सहन करना आ जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे, नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है बच्चा। तो हमें लगता है सहन करने का जो बल आता है वो भगवान की कृपा से आता है और भगवान की कृपा का अनुभव नाम जप से होता है। तो खूब नाम जप करे तो ऐसा सहनशीलता आ जाएगी कि बड़े से बड़े अपमान को, बड़े से बड़े निंदा को, बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े रोग को वो मुस्कुरा कर सह सकता है, वो आनंद पूर्वक सह सकता है। महाराज जी, आपने जैसे कहा कि एक पंछी भी आपसे कभी आहत नहीं हुआ और ऐसे कर्म बन गया, आपकी तबीयत खराब हो गई। महाराज जी, एक छोटा सा कर्म मेरे से बन गया कि बाइक से मेरी गौरैया चिड़िया का बच्चा खत्म हो गया। इसी बात, अगर उसको आप जान करके चढ़ा रहे हैं तो वो हत्या हो गई, अचानक वो आकर के मर जाती तो एक एक्सीडेंट है जिसमें आपका कोई अपराध नहीं है। ऐसे कई पशु हैं जो मर जाते हैं गाड़ी के नीचे। उसमें देखना ये कि अब जैसे गाय बैठी हुई है और आप वहां बैक कर रहे हैं या आप वहां घुमा रहे हैं और उसको चोट पहुंचती तो आप अपराधी हो, आपको देखना चाहिए। अब आप रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई पशु पक्षी आकर आपके गाड़ी के नीचे दबकर मर जाता है तो आप उसके अपराधी नहीं हुए। वो अपराध नहीं, वो एक घटना है, उस जीव को उसी घटना से मरना था, इसलिए ऐसा होता है जी। शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी।
महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब जीवन में ऐसा अनुभव हो कि भगवान प्रसन्न है, तब जीव को भीतर क्या अनुभव करना चाहिए और कौन सा आचरण अपनाना चाहिए जिससे भगवान की प्रसन्नता? ऐसे किन लक्षणों से समझ लिया कि भगवान प्रसन्न है? सत्संग मिल गया, तीर्थों के दर्शन हो गए, संतों का संग मिल गया, और ऐसा बार बार हुआ। ये तो बाहरी बात है, ये तो बाहरी बात। सांप बिल के अंदर बैठा हुआ ऊपर लाठियां सैकड़ों चला दी, उसको कोई फर्क पड़ा क्या? आप हमें बताइए। फर्क तो तब पड़ा जब अंदर घुस के उसको मारो। तो अज्ञान रूपी सांप अभी तो अंदर बैठा हुआ है। ये तो बाहरी बात हुई, बाहरी प्रहार हुआ अज्ञान पर। आंतरिक प्रहार क्या है, आंतरिक स्थिति क्या है, समझ रहे हो ना? आंतरिक भगवान की कृपा तब मानी जाती है जब निरंतर अव्यावृत भजन हो, अखंड स्मरण, हर समय श्वास प्रश्वास भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है। अब अंदर अज्ञान मरेगा, अब मन मरेगा, अब विषयों का नाश होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान प्रसन्न है, ये बाहरी लक्षण। और आंतरिक लक्षण कि हमारे अंदर भगवान की स्मृति जाग जाए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण गीता सुनने के बाद कहते हैं नष्टो मोहा, मोह का नाश हो गया। मोह माने अज्ञान। अब गीता जी सुनने के बाद अज्ञान का नाश हो गया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब आपकी स्मृति जागृत हो गई। कैसे? तत्प्रसादान में अच्युता, हे अच्युत आपकी कृपा प्रसाद से। भगवान प्रसाद है मतलब प्रसन्न है, भगवान का कृपा प्रसाद, भगवान प्रसन्न है। क्या प्राप्त हुआ? स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युता, हे अच्युत आपके कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो गई। ये बात, भगवान प्रसन्न है। तीर्थ यात्रा, संत समागम, दान पुण्य, परोपकार, ये बाहरी लक्षण है। अंतर का लक्षण सतत भगवान का नाम स्मरण। नाम स्मरण चल रहा है भगवान का अंदर से, भगवान की याद, भगवान की स्मृति, भगवान के लीला गुण का चिंतन। अब संपूर्ण भगवान की कृपा है। अगर हम बाहरी संत समागम करें, तीर्थ यात्रा करें, परोपकार करें और अंदर से विषय चिंतन करें और विषयों का सेवन करें, तो बात तो कूड़ा ही रही ना, बात में रंग थोड़ी आया। अंदर से विषय चिंतन छूट गया, भगवत चिंतन हो रहा है। अब शरीर से जो परोपकार संत समागम अब मंगलमय हो गया। समझ रहे हो आप हमारी बात? जी। डॉक्टर टॉनी गुप्ता जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जी गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या करें जो हमारे भजन बढ़ता रहे और पुष्ट हो? कभी कभी भजन बहुत बढ़ता है और कभी एकदम कम हो जाता है, ऐसा क्यों? भजन स्थिरता। भोजन सुधार करो, संग सुधार करो, देखना सुनना सुधार करो, भजन को सुधार हो जाएगा। आप हमारी बात मानो। मोबाइल से व्यर्थ की बातें देखना बंद करो, लोगों से व्यर्थ की बातें करना बंद करो, गंदे आचरणों पर ब्रेक लगा दो, भोजन पवित्र पाओ। अपने आप भजन देखो बनता है कि नहीं बनता, भजन में उत्साह आ जाएगा। ये सब पदार्थ जो है रजोगुण प्रकट करते हैं। शतोगुण के लिए हमें सात्विक भोजन पे आना पड़ेगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये हमने देखा है। और रूखी सूखी 4 रोटी थोड़ी सब्जी पालो तो भजन में मन लगेगा। जो अच्छे अच्छे पदार्थ कहे जाते हैं ये रजोगुणी होते हैं, ये रजोगुणी संसार की तरफ भगाते हैं। तो भोजन का यदि सुधार हो, कम भोजन करो। जैसे भोजन हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, लेकिन हम छक के भोजन पालें तो हमारी ऊर्जा शक्ति को नष्ट करता है। हमें भूख में इतना भोजन पाना चाहिए कि मतलब जैसे हम 4 रोटी पा लिए और हमें लगता है कि अभी 1 रोटी और पा सकते हैं, तो अब नहीं पाना चाहिए। 1 रोटी की गुंजाइश रखनी चाहिए कि अभी हम इतना भोजन पा सकते हैं, तो छोड़ दो, मत पाओ। थोड़ा भूखे रहना, भोजन के बाद थोड़ा लगना चाहिए कि अभी मैं पा सकता हूं। इतना अगर भोजन पाओगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। मोटा होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, शरीर का बहुत चर्बीवान होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, स्फूर्तिवान होना स्वस्थ कहा जाता है।
और चिंतन परायण स्वस्थ, तो भोजन का सुधार करो, देखने सुनने का सुधार करो, बोलने का सुधार करो, और नाम बार बार हठपूर्वक जपो तो भजन में प्रीति हो जाएगी। आयुष जी। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत प्राप्त महापुरुष अपने अंतिम समय में क्या क्या लीलाएं करते हैं? क्योंकि प्राय देखा, अगर वो कुछ करते हैं तो भगवत प्राप्त कहाँ हुए? अगर वो कुछ करते हैं तो भगवत प्राप्त कहाँ हुए? जो भगवत प्राप्त हो गए तो वो तो खिलौना है, अब जैसा भगवान कराएंगे वैसा होगा, है ना? क्या है, जैसे कुछ शिष्यों को वो दूर कर देते हैं उनकी अंतिम लीला के समय, अब वो भगवान जैसा उस समय उनके करवाते, अब वो भगवान के हाथ के खिलौना है, वो यंत्र हैं। अब यंत्री जैसा रिमोट दबाएगा वैसा वो नाचेंगे। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो भगवान के हाथ के खिलौना होते हैं, जैसा भगवान उनसे करवाना चाहते हैं वैसा व्यवहार होता है। अब वो स्वयं करता नहीं रहे, अगर स्वयं करता रहे तो भगवत प्राप्त कैसे होगा? जब कर्ता भाव ही खत्म हो जाता है तभी तो भगवत प्राप्त होता है। जो भगवत प्राप्त हो गया तो भगवान उससे लीला करवाते हैं। अब वो कभी क्या लीला करते हैं अपने बस की बात नहीं समझना, इसलिए संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त है केवल नमस्कार है और उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके बाहरी व्यवहार को न देखे। बाहरी व्यवहार तो बड़ा विचित्र विचित्र उनका होता है। अब वो उनका काम तो हो गया है तो संसार में उन्मत्त है, अब उनकी तो कोई ये नहीं, देखा तो उनके है नहीं, सीमा तो है नहीं, वो उन्मत्त है। भगवदा अनुभूति में वो आनंद में मस्त है, भगवान जैसी प्रेरणा करते वैसी लीला होती। किसके द्वार खड़े हो जाए जाके, किसका उद्धार कर दें, किससे मिले, कब मिले, क्या मिले, कैसे मिले, ये सब भगवान के ऊपर है। उनकी कोई इच्छा नहीं, वो निरपेक्ष है, वो भगवत प्राप्त है तो अकर्ता है, उनके अंदर कोई कर्तापन का भाव नहीं कि मैं ये करूं या ये कर सकता हूं, ऐसा भाव नहीं रहता। आलोक कुमार जी, हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि हमारे कैमरे में एक भी फोटो नहीं रहती, सब डिलीट हो जाती है, तो गुरुदेव भगवान आपके अलावा हमारा कौन है? फिर हमें निकुंज में कैसे जगह मिलेगी? बात आप इन रूपों की बात करते हो, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके कुर्ता पैजामा को प्यार नहीं करते, आपके पैंट शर्ट को प्यार नहीं करते, आपको प्यार करते हैं। ऐसे आपका कुर्ता पैजामा जैसे आपके शरीर के लिए, ऐसे ये शरीर कुर्ता पैजामा आत्मा का है। समझ रहे हो ना हमारी बात? आत्मा की पोशाक ये शरीर है। जैसे हम पहला बनियान पहनते हैं, फिर उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, फिर उसके ऊपर कोट पहनते हैं, पूरी पोशाक होती है ना। ऐसे आत्मा की पूरी पोशाक है कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर। स्थूल कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान। लेकिन ये तीनों वस्त्र हैं, ना कि मैं हूं। तो वस्त्रों की फोटो नहीं आती, आपसे प्यार है। जो आप है वही आप है, जो आप है वही आप है। हमारी बात समझ में आ रही? जो आप है वही आप है, जो आप है वही आप है, और आप ही मेरे प्रीतम हैं, तो वो तो बसे ही हुए है। अब दूसरी फोटो कहां से समाये? धर्मशाला जब भर जाती है तो यात्रियों को वापस कर दिया जाता है। पी मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। जब प्रिया प्रीतम मानस पटल पर छा गए तो आप ही आप है, आप ही आप है। इसलिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ना कि आपकी पोशाक से। ये सब पोशाकें हैं और ये सब मिटने वाली हैं। ये ना पहले थी ना आगे रहेंगी, बीच में कुछ दिनों के लिए है, इसके बाद नष्ट हो जाएंगी। मानते हुए बात कि नहीं? इसीलिए इन पोशाकों पर हम प्यार नहीं करते। इन पोशाकों को जो पहनने वाले आप हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और जो आपका स्वरूप है वो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। बस ये समझ में ले आया, इसीलिए ऐसा लगा। हम तो अपने आप को जानते नहीं। हाँ, यही कहा ना, ये समझ में नहीं आया, इसीलिए लगा कि महाराज जी तो किसी को प्यार ही नहीं करते। नहीं, हम सबको बहुत प्यार करते और सच्चा प्यार करते हैं, किसी स्वार्थ से प्यार नहीं करते कि आप कुछ दें तो मैं आपको प्यार करूं। बिल्कुल निस्वार्थ प्यार आपसे है और आप सबका कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, आप सब स्वस्थ रहें, बस यही हमारी भावना है। ये जो हम बैठ करके प्रवचन करते हैं, इसका हमारा उद्देश्य यही है कि आप सब स्वस्थ हो, मानसिक और शारीरिक।
आपके अंदर बुद्धि का विकास हो, आप चिंता शोक से बचे, आप भगवान के प्यारे बने, भगवान आपको प्यार करें, आपको दुलार करें और सब सुख आपको प्राप्त हो। वो इसलिए चर्चा, ये व्यवहार करते हैं। तो अगर हम प्यार न करते होते तो आपको समय क्यों देते? समय की कोई फीस है और समय बड़ा कीमती है। तो अपना हम कीमती समय आपको दे रहे हैं तो आपके मंगल के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सुख के लिए। तो आपको प्यार करते तभी तो समय दे रहे हैं आपको। हम अपना समय छोड़ करके, अपने प्रभु का निज चिंतन छोड़ करके हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, चाहे शरीर कष्टप्रद हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। तो हम आपसे प्यार ही तो करते हैं, तभी तो आपको समय दे रहे हैं। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, पर आपकी पोशाक से नहीं, आपसे प्यार करते हैं। बस ये बात समझ लो, आपकी शरीरों से नहीं, हाँ, हम आत्म स्वरूप से प्यार करते हैं, शरीर रूप से प्यार नहीं। शरीर रूप से प्यार करेंगे तो हम में तुम में अंतर क्या रह जाएगा? तो महाराज जी, जैसे हमें अगर अपनी आत्मा बोध हो जाएगा तो हम आपसे मिल लेंगे फिर? बिल्कुल, आप अपने पास ही देखेंगे, आप अपने पास ही यही तो भेद है, शरीरों का ही तो भेद है। शरीर ही तो द्वैत में बांधे हुए है। इसलिए खूब इससे मेहनत करो, धर्म पूर्वक राष्ट्र की सेवा करो और नाम जप करो, तो आप अपने स्वरूप 24 घंटे जब समय ना 1 मिनट में बीत जाता है बस। इतनी आनंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लगे रहो, आप चिंता न करो, लगे रहो, हाँ लगे रहो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत। हाँ, जब पत्थर पर चिन्ह बन जाता है तो हमारी बुद्धि भगवदाकार क्यों नहीं हो जाएगी? यदि हम राधा राधा जपेंगे तो हमारा मंगल क्यों नहीं हो जाएगा? आप चिंता न करें। डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण से शापग्रस्त राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस प्रसंग में मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे लिए मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? त्रिगुण माया से रचित त्रिगुण शरीरों में अहम बुद्धि करने के कारण हम बंध गए। वैसे हम कभी बंधे नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सावधानी पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। बोले, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। बोले, जड़ और चैतन्य में ग्रंथि पड़ गए अज्ञान के कारण, पर लिखना पड़ा यद्यपि मृषा, ये ग्रंथि झूठी है। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो आत्म स्वरूप है वो कभी बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता। पर छूटत कठिनई, यद्यपि गांठ झूठी है पर छूटने में बड़ी कठिनता है। क्या हो गया? मैं जो है शुद्ध मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है। वो अपने स्वरूप को भूलकर इन शरीरों में राख कर लिया। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब देखो, आपसे जैसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आपका विचार इसी शरीर पर आएगा। नहीं, मैं अमुक हूँ, अमुक गांव में पैदा हुआ हूँ, अमुक जाति में पैदा हुआ हूँ। लेकिन ये स्थूल शरीर हमारा ढांचा है, मैं तो नहीं हूं ना। बस इसी भ्रम का नाश हो जाना मोक्ष कहते हैं। जो शरीर धर्म से हम युक्त हो गए हैं, इंद्रियों के विलास को हम अपना मानते हैं। जैसे मैंने इनको देखा, लेकिन जब ज्ञान पूर्वक इसका अनुभव करो तो नेत्रेंद्रिय ने देखा, मन ने प्रेरणा की, और मैं मन और नेत्रेंद्रिय दोनों का साक्षी हूं। मैंने नहीं देखा, मैं जो है उसने नहीं देखा, नेत्रेंद्रिय ने देखा और मन ने उसको संकल्प किया कि देखो ये कौन है। और हम जो मैं तत्व है वो साक्षी है इनका, इनको पावर देता है और इनका साक्षी है। इसी से पावरवान है। सबकर परम प्रकाशक जो ही परम प्रकाश इन इंद्रियों मन बुद्धि को सबको जहां से मिल रहा है वो आत्मा है और वो निरपेक्ष है। जब ये अंदर ज्ञान हो जाता है कि ना मैं खाता हूं, जिसे 5वें अध्याय में गीता में लिखा है, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो खाता हुआ भी खाता नहीं है, पीता हुआ भी पीता नहीं है, देखता हुआ भी देखता नहीं है, चलता हुआ भी चलता नहीं, वो सूंघता हुआ भी सूंघता नहीं। मतलब कैसे सूंघ रहा है, लेकिन कौन? घ्राणेन्द्रिय।
इसका अनुभव कौन करा रहा है? मन। मैं तो हूं नहीं, इसमें मैं नहीं है। तो जहां वो अहंकार रहित, देहाभिमान रहित हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हुआ, मुक्त पुरुष था, मुक्त पुरुष है और मुक्त रहेगा। पर बंध गया इसमें, मैंने देखा, मैंने किया, मैंने भोगा, मैंने अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वही अहंकार का बंधन है। साधना के द्वारा इसी भ्रम को मिटा दिया जाता है। वो जीवन मुक्त पुरुष होकर अखंडानंद का, परमानंद का अनुभव करता है अपने स्वरूप में। पर छूटती कठिनाई, बिना गुरु कृपा के, बिना साधना के ये बात नहीं आएगी। गुरु कृपा से साधना मिले और खूब हो, तब धीरे धीरे खुद अनुभव होने लगता है मैं देह नहीं हूं। ये देह हमारी पोशाक है। जैसे आप कुर्ता पहने तो आप कुर्ता तो नहीं हो, कुर्ता पहनने वाले हो। ऐसे मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को स्वीकार करने वाला हूं। अस्वीकृति कर दो, खत्म हो जाएगा। अब मैं शरीर नहीं हूं, एक चाटा लगा मानो तो दुख तो होगा ना, पर ज्ञानी को चाटा का दुख नहीं होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, दुख नहीं होगा। क्योंकि पता है इस शरीर है, इसका प्रारब्ध भोग है, तो इसको थप्पड़ पाला तो थप्पड़ पा लिया, और पूजा पाली तो पूजा पा लिया। न उसको दुख है न सुख है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है। एक चंदन लगा रहा है और एक अपमान कर रहा है, दोनों के प्रति समबुद्धि है, वही महात्मा है, वही जीवन मुक्त पुरुष है। तो मोक्ष का तात्पर्य है, जैसे काम वेदना आई तो किस पर आई? आप पर कभी नहीं आ सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका प्रभाव आत्मा पर नहीं है। हाँ, इनका प्रभाव अंतःकरण पर है, सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो अहम है, सूक्ष्म शरीर में 4 अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उस अहंकार में बैठे होते हैं। मैं भोगूं, मैं देखूं, मैं चखूं, ये जो इच्छा प्रकट होती है उसमें होती है। तो जो ज्ञान का साधक होता है वो देखता है कि अंतःकरण में स्फुरणा हो रही विषय की, वो उसे देखने वाला बनता है, तो उस पर वो ना सह गया। अब जो जलन हुई वो भी अंतःकरण में हुई, अपने में नहीं हुई। यहाँ हम सब अपने में मानते हैं। जैसे मेरा मन कहता है ये चीज खाऊं और वो ना दूं तो जलन पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा। तो हमें लगता है यार खा लेते हैं तो शांति हो जाएगी। बस यही बंधन है, यही बंधन। अब वो मन बलवान हो गया, अब दूसरी बार दूसरी चीज कहेगा, तीसरी बार तीसरी, ऐसे जन्म के जन्म होते चले जा रहे हैं हमारे, और हम न मन को शांत कर पा रहे हैं, न इच्छाओं को मिटा पा रहे हैं, न शरीर राग मिटा पा रहे हैं। यही बंधन हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में डाले हुए है। अब गुरु की शरण लेकर जब हम भजन करते हैं और अंदर ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक, तो होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा, तो फिर सब बात बन जाए। तो भजन करो, भजन करो और संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और सहना सीखो। गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, जो टूट गया वो विषयी हो गया। यही खेल चल रहा है। सहन कर जाओ, मन की पीड़ा को सहन कर जाओ। यमहीन व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सह गया, व्यथित नहीं हुआ, मन की पीड़ा से हारा नहीं, सुख दुख में समान भाव रखा, वो अव्यय पद का अधिकारी, परम पद का अधिकारी हो जाता है। वो अमृत पद में स्थित हो जाता है। और सही पूछो तो स्थित नहीं हो जाता, वो स्थित था। हाँ, अनुभव केवल होता है, भ्रम हट गया, अनुभव हो गया, वो तो मुक्त था ही। उसे कभी कोई नहीं मान सकता।
विराजिए महाराज जी, विराजिए। जपो मन राधा राधा नाम, 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 जपो मन राधा राधा नाम। श्री राधा 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 श्यामा 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 राधा 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 कृष्ण 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 वृंदावन 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्यामा 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 श्री श्यामा 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 श्री श्यामा कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण 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 जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा गोलोक बिहारी जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, हित हरवंश प्रभु की।